हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गई हूँ कि अगर आपको थ्रेडिंग जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो किस किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आप थ्रेडिंग प्रॉपरली कर पाओ। तो आज मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जिसमें कि अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आप प्रॉपरली थ्रेडिंग कर पाओगे। देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनको जब थ्रेडिंग सीखना होता है तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो एक अच्छी क्वालिटी का थ्रेड होना। तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का थ्रेड होना चाहिए। तो ये जो है ये ऑर्गेनिका का थ्रेड है जिसमें लिंट कम आती है, ब्लंट कम होता है, अच्छे से ग्रैब करता है, जो हेयर को अच्छे से ग्रैब करता है और अच्छे से प्रॉपरली इसको सभी काम को मैनेज करता है, यानी कि जो हम थ्रेडिंग करते हैं उसे मैनेज करता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है उस पर कि थ्रेडिंग चलाना, थ्रेड को चलाना सीखना। थ्रेड को मैंने आपको बताया था कैसे चलाना है। अगर आप पूरी कंप्लीटली डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे जो थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट है ना, तो थ्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें थ्रेडिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। थर्ड है थ्रेडिंग के पार्ट्स के बारे में जाना। थ्रेडिंग के पार्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप थ्रेडिंग को प्रॉपरली समझ सको कि असल में उसमें होता क्या है और आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। फोर्थ चीज़ है थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करना। खुद पे कैसे प्रैक्टिस करना है, किसी दूसरे पे कैसे प्रैक्टिस करना है और किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ है। फिफ्थ चीज़ है प्रैक्टिस करते वक्त प्रेशर देना, कि जब आप थ्रेडिंग करते हो तो उस टाइम आपको थ्रेड पे कितना प्रेशर देना है, कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि सामने वाले को हर्ट हो और इतना कम भी नहीं देना कि हेयर ना आए, क्योंकि प्रेशर अगर मॉडरेट नहीं रहेगा तो जो हमारे क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट होंगे जिस पर आप थ्रेडिंग कर रहे हो, उनको डेफिनेटली पेन होगा। 6 पॉइंट है कि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, आप कैसे खड़े हो रहे हो, किस तरह से आप खड़े हो रहे हो, फ्रंट में खड़े हो रहे हो, बैक में, कौन से साइड से कौन सी थ्रेडिंग को करना है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और स्टैंडिंग पोजीशन मतलब कि आप अपनी यानी कि अपनी बैक पे तो कोई प्रेशर नहीं दे रहे, आपको बैक जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली थ्रेडिंग कर पाओ और आप थको ना, आपकी बैक में कोई पेन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। 7 चीज़ है आपकी नेक में स्ट्रेस ना देना। नेक में कभी कभी हम थ्रेडिंग करते वक्त नेक को इस तरह से स्ट्रेस दे लेते हैं, तो इस तरह से नेक को कभी भी स्ट्रेस नहीं देना है। थ्रेडिंग करते वक्त नेक का ज़्यादा रोल नहीं होता जितना रोल हमारे हैंड्स का ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो नेक को कभी भी इस तरह से नहीं करना है। 8 चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप थ्रेडिंग करो तो थ्रेड जिस जगह पे आपने रखा है देखना कि वो प्रॉपरली है या नहीं है, और उसमें प्रॉपरली हेयर ग्रैब हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब तक वो जो जिस मोटिव के लिए आपने थ्रेड रखा है वो मोटिव यानी कि पूरा जो हेयर है आपका निकल ना जाए, तब तक आपको थ्रेड को वहाँ से हिलाना नहीं है। नेक्स्ट, आपके जो हैंड है वो वाइब्रेट नहीं करने चाहिए, थोड़ा इस तरह से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे से ग्रैब करना, अपने हैंड की को मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थ्रेडिंग करते हुए ध्यान देने ज़रूरी हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देते हो तो आप प्रॉपरली थ्रेडिंग कर पाओगे। इसकी पूरी जो प्रैक्टिस से लेके पूरी डिटेल नॉलेज आप मेरे चैनल थ्रेडिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल थ्रेडिंग के बारे में दी है। हमारे लेटेस्ट ब्यूटी पार्लर कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी थ्रेडिंग कंप्लीट नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।